हमें एजेंट बोलता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हमें बताता है जो कि हमें समझ में तो नहीं आते हैं, लेकिन कई बार हम पूछ भी नहीं पाते। फ्रेंड्स, अब आप ये बात ध्यान में रखिए, कभी भी अगर आप लोग पॉलिसी लेते हैं और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप ये डिसाइड होता है ताकि आपके प्रीमियम की कैलकुलेशन की जा सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सम एश्योर्ड का मतलब समझ गए हो। सम एश्योर्ड का मतलब होता है न्यून कौन सा मोड चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर मंथली। तो आप लोग जो भी मोड चूज करते हैं फ्रेंड्स, इसे ही मोड कहते हैं, यानी कि किस तरीके से आप लोग पैसा देना चाहते हैं, किस महीने में पैसा देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका होता है मोड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है मेच्योरिटी क्लेम। तो फ्रेंड्स, ये मेच्योरिटी क्लेम क्या होता है या फिर मेच्योरिटी क्या होती है? जब भी एजेंट आपको कोई भी बातें बताता है तो वो कहता है कि आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि एलआईसी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपने सुने होते हैं लेकिन उनका मतलब पता नहीं होता, या फिर अगर आप भी एलआईसी पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिन शब्दों का मतलब आपको पता नहीं है वो आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यही बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, कई बार हम लोग पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते समय कुछ ऐसी बातें हमें एजेंट बोलता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हमें बताता है जो कि हमें समझ में तो नहीं आते हैं, लेकिन कई बार हम पूछ भी नहीं पाते। फ्रेंड्स, अब आप ये बात ध्यान में रखिए, कभी भी अगर आप लोग पॉलिसी लेते हैं और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसको एजेंट से दोबारा से ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आप नहीं पूछते हैं तो आपके मन में वो सवाल रहेगा और न जाने वो कब तक आपके मन में सवाल रहेगा और इससे आपको ये दिक्कतें आएंगी। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपके मन में डाउट होता है, कन्फ्यूजन होती है, तो एजेंट से तुरंत के तुरंत पूछें ताकि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तुरंत के तुरंत हो जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि एलआईसी में बोले जाते हैं एजेंट के द्वारा। आपने सुने होंगे लेकिन आपको उनका मतलब पता नहीं होगा, पर आपको इसका मतलब जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा वर्ड है सम अश्योर्ड। फ्रेंड्स, एजेंट ने आपसे कई बार ये बात कही होगी कि सर या फिर मैडम, आपको जो सम अश्योर्ड है 5 लाख का है, 10 लाख का या फिर इतने का है और इतना आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें सम अश्योर्ड क्या होता है, तो फ्रेंड्स जो हमारा सम अश्योर्ड होता है ये हमारा होता है मिनिमम गारंटेड अमाउंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा होता है न्यूनतम बीमा धन, यानी कि एलआईसी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपको ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये आपके बॉन्ड पेपर पे लिख के आता है। फ्रेंड्स, जो आपके बॉन्ड पे लिखा हुआ होता है, राइट होता है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। यानी कि सम अश्योर्ड का मतलब वो होता है कि कम से कम इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब फ्रेंड्स, सम अश्योर्ड हो गया हमारा। अगर कोई एजेंट आपसे कहता है कि 5 लाख का आपका सम अश्योर्ड है, तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आपका सम अश्योर्ड होता है उसके बेस पे ही आपके प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है। तो फ्रेंड्स, सम अश्योर्ड इसलिए ही डिसाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, कोई पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें कि आपका सम अश्योर्ड जो रहता है उससे कम आपका प्रीमियम जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जीवन लाभ प्लान की, तो फ्रेंड्स इस प्लान में जितना भी आपका सम अश्योर्ड होता है उससे थोड़ा सा कम आपका प्रीमियम जाता है, यानी कि टोटल पैसा आपका जाता है। और अगर हम बात करते हैं जीवन आनंद या फिर जीवन लक्ष्य प्लान की, तो इसमें जो सम अश्योर्ड होता है इससे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा जाता है। वो फ्रेंड्स क्यों जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स जीवन लक्ष्य पॉलिसी में हमारा प्रीमियम इसलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि उस पॉलिसी में हमारी पूरी फैमिली कवर होती है, और जीवन आनंद जो प्लान है ये हमें लाइफ टाइम की कवरेज देता है, इसलिए इसमें थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्लान में आपका जो पैसा होता है सम अश्योर्ड से कम जाता है और कुछ प्लान में आपका जो पैसा होता है वो सम अश्योर्ड से ज़्यादा आपको जमा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सम अश्योर्ड इसीलिए डिसाइड होता है ताकि आपके प्रीमियम की कैलकुलेशन की जा सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सम अश्योर्ड का मतलब समझ गए हो। सम अश्योर्ड का मतलब होता है न्यूनतम बीमा धन, यानी कि इतना पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रीमियम की। जैसे कि आप लोगों ने मेरे ही मुँह से अभी सुना कि प्रीमियम देना होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रीमियम क्या होता है? तो फ्रेंड्स एक हमारा होता है प्लान टर्म, एक होता है हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही पहले आपको समझने हैं, तो इससे आप अपना प्रीमियम भी समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करते हैं प्लान टर्म, कई बार एजेंट ने आपको बताया होगा कि आपको जो प्लान टर्म है 20 साल का है, लेकिन आपको 17 साल पैसे देने होंगे। प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 17 साल है, यानी कि एजेंट के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें प्लान टर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स प्लान टर्म होता है कि जितने साल की आपको पॉलिसी ली है, आपने जितने भी साल की पॉलिसी ली है, यानी कि अगर आपने पॉलिसी 20 साल की ली है तो आपका प्लान टर्म हो जाएगा 20 साल। क्लियर है फ्रेंड्स? इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि आपको कितने समय तक पैसा देना है, कितने सालों तक पैसा देना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अगर मैं आपको बताऊंगी कई प्लान्स में क्या होता है, आपका प्लान टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म सेम रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं जीवन आनंद प्लान की, तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपका प्लान टर्म यानी कि जो आपका पॉलिसी का टर्म है वो अगर 25 साल है, तो प्रीमियम पेइंग टर्म तो आपको पैसा भी 25 साल ही देना होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करते हैं जीवन लाभ प्लान की, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे अगर इसका प्लान टर्म 25 साल का है, तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि आपको अगर पैसा देना है तो 16 साल तक आपको पैसा देना है, यानी कि 16 साल आपको पैसा देना है और 25 साल पूरे होने पे आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा प्लान टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म। तो फ्रेंड्स कुछ प्लान्स में आपको प्लान टर्म से कम समय तक पैसा देना होता है, उस प्लान में ही प्रीमियम पेइंग टर्म वाली सिचुएशन आती है। फ्रेंड्स आई होप आपको प्लान टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म भी क्लियर हो गया हो। तो फ्रेंड्स प्रीमियम का मतलब आई होप समझ ही गए होंगे, आपकी जो भी कैलकुलेशन होती है उसके बेस पे आप जो भी पैसा देते हैं उसको प्रीमियम कहते हैं। अब फ्रेंड्स इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं मोड। तो फ्रेंड्स ये मोड क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पॉलिसी लेते हैं तो आपको महीने की या फिर 3 महीने की या 6 महीने की या फिर 1 साल की किस्तें बनती है, यानी कि किस्तें देनी होती हैं। तो फ्रेंड्स एजेंट आपसे पूछता है कि आप महीने की किस्त देना चाहेंगे, 3 महीने की, 6 महीने की या फिर 1 साल की। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग कहते हैं कि हमें 6 महीने वाली किस्त हम बनवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको ही मोड कहते हैं। यानी कि जो एजेंट आपसे कहेगा कि आपको कौन सा मोड चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर मंथली, तो आप लोग जो भी मोड चूज़ करते हैं फ्रेंड्स इसे ही मोड कहते हैं। यानी कि किस तरीके से आप लोग पैसा देना चाहते हैं, किस महीने में पैसा देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है मोड। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है मैच्योरिटी क्लेम। तो फ्रेंड्स ये मैच्योरिटी क्लेम क्या होता है या फिर मैच्योरिटी क्या होती है? जब भी एजेंट आपको कोई भी बातें बताता है तो वो कहता है कि आपको लगभग इतना पैसा मिल जाएगा, इतनी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। तो ये मैच्योरिटी क्या होती है? तो फ्रेंड्स एक बात आपको ध्यान में रखने वाली है, मैच्योरिटी कोई भी आपकी गारंटेड अमाउंट नहीं होती है। आज के समय के अकॉर्डिंग यानी कि आज की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपको 20 साल 25 साल में रिटर्न मिलने वाला होता है उसी कैलकुलेशन को हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं। लेकिन आज के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया कि 25 साल बाद आपको क्या मिलेगा, लेकिन 25 साल बाद जो भी यानी कि जो भी बोनस वगैरह रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन आज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी को भी प्लान बताएंगे तो कोई भी क्लाइंट ये ज़रूर कहेगा कि हमें कितना पैसा मिल जाएगा। इसलिए जो आज की कैलकुलेशन है, जो आज का बोनस रेट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बता देते हैं कि आपको 25 साल बाद इतना मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता कोई भी गारंटेड अमाउंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि उस समय पे LIC का क्या बोनस रेट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी मैच्योरिटी मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपकी मैच्योरिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है LIC में। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि कुछ प्लान्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपको मैच्योरिटी अमाउंट गारंटेड आपका रहता है, जो कि आपके बॉन्ड पेपर पे प्रिंट होके आता है। तो फ्रेंड्स वो प्लान भी होते हैं लेकिन उनमें आपका प्रीमियम ज़्यादा जाता है, क्योंकि LIC स्टार्टिंग से ही आपको मैच्योरिटी की गारंटी देती है, इसलिए उसमें आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है मैच्योरिटी, जो कि एजेंटों द्वारा बताया जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि मैच्योरिटी क्लेम क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी क्लेम यानी कि परिपक्वता दावा, जब भी किसी की पॉलिसी पूरी हो जाती है तो उसे क्या करना होता है, मैच्योरिटी को क्लेम करना होता है, यानी कि उसका जो पैसा है उसे लेना होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी क्लेम। यानी कि उसकी पॉलिसी पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, अब वो अपना पैसा वापस लेना चाहता है तो उसको वो कहेगा कि मुझे अपनी मैच्योरिटी पर क्लेम करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है हमारा मैच्योरिटी क्लेम। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेथ क्लेम यानी कि मृत्यु दावा। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि
जो भी पॉलिसी होल्डर होता है, भगवान ना करे अगर उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उस केस में जो नॉमिनी होता है उसको क्या करना होता है, उसकी मृत्यु पे उसका क्लेम लेना होता है। यानी कि जैसे कि इंश्योरेंस आप लोगों को पता ही है कि व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है, तो उस व्यक्ति के ना रहने पे कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस पे करती है। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं, डेथ क्लेम, यानी कि उस व्यक्ति के ना रहने पे हमको पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है डेथ क्लेम। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ बेसिक से बातें थी जो कि आपको जानना ज़रूरी था, जो कि आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी LIC पॉलिसी लेते हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें कि इस बात का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अपनी पॉलिसी को लेने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ने का बहुत शौक़ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करती हूँ, बनाती हूँ, उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, कुछ वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि आगे जो भी नई वीडियोस आने वाली हैं उनकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।